हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, फ़िलहाल अभी अच्छी हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोग ठीक नहीं थे और आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो मैं कोई टॉपिक आएगा तो उस पर मैं शेयर करूँगी। बट अभी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, बच्चों का तबीयत ठीक है। क्योंकि मेरे घर में मैं क्या बताऊँ, जो अभी ये बैंगलोर का साउथ का जो वेदर है ना, बहुत ही अजीब हो रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकती, कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप हो जा रही है, फिर कभी ज़ोरों की ठंड लग रही है और कभी अचानक से इतनी गर्मी लगने लग रही है कि काम करते में ही आदमी को पसीना होने लग रहा है। वो तो है। उसके बाद से बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जब से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए तब से बच्चों को बीमारी ही पकड़ ली। मतलब मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम्स था मंडे से, और उसका मतलब क्या ही बोलूँ मैं, फीवर, कफ, कोल्ड सब कुछ हो रखा था। तो उसको तो मैंने स्कूल ही नहीं भेजा। और मेरे छोटे बेटे को फिर उसके बाद से उसका हुआ, फिर उसको अभी ठीक करके ही मैं ठीक हुई थी कि अचानक से मेरा स्टार्ट हो गया। तो मुझे तो हुआ तो मैं क्या ही बोली, मुझे ही सबको देखना है, सब कुछ करना है। बच्चों को होता है तो हम लोग केयर करने के लिए रहते हैं, बट जब अगर हम औरतों को, लेडीज़ को हो जाए तो कोई भी देखने के लिए नहीं। हस्बैंड कितना टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक टाइम का खाना बना देंगे घर आने के बाद। बट वो भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो भी बाहर से काम करके आते हैं, सोचते हैं खाना पका हुआ मिलेगा तो खाने में अच्छा लगता है थोड़ा, और वो जो बनाएंगे वो अलग होता है, हम जो बनाएंगे वो अलग होता है। तो खैर यही सब बातें हैं। अभी फ़िलहाल मैं भी ठीक हो गई हूँ और देवी माँ से मैं प्रार्थना करूँगी मुझे ठीक ही रखें। क्योंकि हाँ फ्रेंड्स, और नवरात्रि भी आ रही है, तो आप सबकी नवरात्रि की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? मेरी तो अच्छी चल रही है। जो भी कपड़े वगैरह लेने थे हमने ले लिए हैं। आपने लिया या नहीं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साल में एक ही बार नवरात्रि आती है, वो भी हम लोग ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारियां करते हैं। क्योंकि हमारे घर में हमारी माता रानी आती हैं 9 दिन के लिए, वो हमारे घर में विराजमान होती हैं, हम लोग उनका दिल से स्वागत करना चाहिए। तो खैर वो तो सबके अपने अपने मन की बात है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है, अभी बज रहा है 8:30। वायु को मैंने स्कूल छोड़ के आया। वैसे कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसको भी जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी वो अच्छे से, मतलब होता है ना, थोड़ा फीवर के बाद वीकनेस आ जाता है बॉडी में बच्चों को। तो उस वीकनेस की वजह से वो थोड़ा डल डल रह रहा है, उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। बट मैंने बोला नहीं, आपको जाना है, क्योंकि कल एग्ज़ाम्स है। और उसका एग्ज़ाम्स है ना, जो आज रिवीजन है उसका, कल एग्ज़ाम है। तो रिवीजन में तो कंपलसरी है जाना, तो मैंने भेजा उसको। कैसे भी हस्बैंड भी घर पे नहीं है, वो भी आउटिंग पे हैं, तो मुझे ही सब कुछ करना है। बच्चों को छोड़ना है, फिर लेकर आना है, एक दूसरे बच्चे को भी मैनेज करना है। सब कुछ करने के बावजूद मतलब बहुत हैट्रिक स्केड्यूल हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता कुछ के लिए। क्या करें, हम लोग का काम ही यही है। जो लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने सही कहा या गलत कहा। तो खैर अभी तो मैं जा रही हूँ। अभी मैंने जस्ट एक कॉफ़ी पिया। मैं कुछ सूट नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। मैं जल्दी 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 सब कुछ करती हूँ। कैमरा तो दूर का बात है, मैं फ़ोन तक नहीं उठा पाती अपना। तो बस मैं उसको स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद से मैंने कॉफ़ी पिया, और मेरा छोटा बेटा उठा था, वो भी मेरे साथ गया था, लेकिन फिर आके अभी वो सो गया है। तो अभी वो सोफ़े पे सोया है, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना बेड वगैरह साफ़ कर, देखिए मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ हटा दिया है, फिर भी मैं आप लोगों से बैठ के बातें कर रही हूँ। तो अभी मैं घर के सारे काम ख़त्म करूँगी। मोस्टली मुझे, अगर मैं मॉर्निंग से करूँ ना, तो मेरा काम 10:30 11 तक हो जाता है। बट अभी जो वेदर चल रहा है ना, कभी ठंडा कभी गर्म, तो आज बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड है, तो करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बैठ गई थी थोड़ा, और थोड़ा लो लो फील कर रही हूँ अभी, इसलिए। तो कोई नहीं, अभी एक्टिव होंगी तो 2 घंटे में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, देखती हूँ। और सब कुछ करना है, पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, और नवरात्रि की जो सफाई करनी है, देखती हूँ कब करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, से आप लोग का तो ब्रेकफास्ट हो गया होगा, तो मैं भी करूँगी, बट अभी घर का
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई थी अपना रूम का बेडशीट वगैरह डालने के लिए। बाबू तब तक सो रहा है तो मैंने सोचा अपना ब्लैंकेट डालूँ, और मैं यहाँ पे बोल रही थी बट बगल में कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरा वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि देखिए यहाँ पे कितनी ठंड है, मैं यहाँ पे वो ब्लैंकेट वाला बेडशीट डाल रही हूँ, फिर भी ब्लैंकेट रखी हूँ। फिर भी हम लोग रात में ठंड लगता है, कभी कभी ब्लोअर भी चलाने का मन करता है बट नहीं चलाती क्योंकि बच्चों को स्किन सेंसिटिव होती है ना, तो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं अभी घर का काम वाम करूँगी, फिर झाड़ू पोछा करके नहाऊँगी, तब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ जल्दी से काम ख़त्म करके नहा कर आई और फिर देखा कि मौसम बहुत ख़राब हो रखा था, तो मैंने छत से जाके कपड़े लेकर आ गए और वायु को भी लेने जाना था। तो कपड़े फोल्ड कर की भी नहीं थी और मैं वायु को लेने चली गई थी क्योंकि टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैं ये बेडशीट फ़ोल्ड कर रही थी। इसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है बेडशीट फ़ोल्ड करने में, क्योंकि ये फिटेड बेडशीट है, तो आप सब भी जानते होंगे बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं जैसे तैसे फोल्ड करके रख देती हूँ। और हस्बैंड के कपड़े मैं आयरन नहीं करती, वो आयरन करने के लिए मैं भेजती हूँ। तो सभी कपड़े इकट्ठे करके रख रही थी उनके, वो आएंगे तो आयरन के लिए दूंगी। और यहाँ पे वेदर देखिए कितना अच्छा हो रखा था वेदर। मैं कपड़े लेकर आ गई थी, उसके बाद से इतना अच्छा वेदर हुआ था। तो कोई नहीं, कपड़े सूख गए थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे भी। और फिर मैंने देखा कि वायु यहाँ पे स्कूल से आके टीवी देख रहा है, सुपर डांसर। और मेरा छोटा बेटा सोया है, और उसको जब से तबीयत ख़राब है ना वायु को, तब से वो लंच नहीं कर रहा है स्कूल में, बिना खाए दिन दिन भर रह जाता है। तो इसलिए मैंने उसको बोला अभी फिनिश करो। और फिर मैं उसका टेक्वांडो ड्रेस था जो कि वीकली वंस स्कूल भेजना पड़ता है, तो वो मैं यहाँ पे देखी कि नहीं रखी थी, तो उसको अरेंज करके रख रही थी। और उसके बाद से मैं हो गई थी फ्री। तो फ्रेंड्स अभी तो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी ये हमारा शाम का टाइम, सबके घरों में शाम का टाइम फ्री का टाइम होता है, जिसको जो मर्जी वो करता है। कोई सोता है तो कोई अपना फ़ोन चलाता है, या फिर बच्चे टीवी देखते हैं। तो मेरे घर में बच्चे टीवी देख रहे हैं। खैर मेरा छोटा बेटा तो अभी सो रहा है, अगर वो उठा रहता तो फिर किसी को भी कोई फ्री टाइम नहीं है, मैं भी उसी में ही लगी रहती। बट अभी फ्री हूँ तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। तो फ्रेंड्स अभी आ रही है नवरात्रि, और नवरात्रि में तो पता ही है सबका स्केड्यूल सुबह शाम का एकदम से टाइम नहीं मिलता, सब लोग बिजी हो जाते हैं नवरात्रि में। दोनों टाइम का पूजा पाठ, नहाना धोना, साफ़ सफाई, मतलब अलग से काम हो जाता है। प्लस अगर बच्चों का स्कूल हो तो स्कूल वो तो और भी हैट्रिक हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो हम लोग पूजा पाठ डेली करते हैं ना, वो पहले हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उसके बाद घर का काम करके तब नहा धो के पूजा पाठ करेंगे। तो हाँ यहाँ भी है, स्कूल अभी बंद नहीं होंगे, मे बी शायद 27 या 28 से स्कूल बंद होगा। तो जब स्कूल बंद हो जाएगा उसके बाद से थोड़ा हम लोग को रिलैक्स मिलेगा। वैसे तो मैं इस बार डिसाइड की थी कि मैं 9 दिन का नवरात्र करूँगी, मतलब 9 दिन का फास्ट रखूँगी मैं। बट है कुछ प्रॉब्लम, मैंने मतलब वैसे कुछ मन्नत नहीं है, बट उसे भी मतलब सब कुछ अच्छा है तो मैं इस बार करूँगी। बट फिर मैंने अपने पति देव से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, अभी बच्चे हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, सब कुछ तुमको ही देखना है, करना है। प्लस वो भी, उनका भी है ना फ्रेंड्स, वो घर पे डेली नहीं रहते हैं, उनका आउटिंग होता ही रहता है, कंफर्म भी नहीं रहता कि कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे। तो इसके वजह से उन्होंने भी मुझे मना किया, बोले कि नहीं अभी रहने दो। फिर मैंने 1-2 दिन पहले अपने घर पे भी पूछा था अपनी सासू माँ से, मैंने पूछा नहीं, मतलब मैंने बोला, मैं सोची थी करने के लिए इस बार। तो सासू माँ ने बोला कि करना, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, बाबू दोनों छोटे हैं लोग, तो बाद में कर लेना जब बड़े हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा ये भी बात सही है, करना तो है ही ज़िंदगी भर, अभी जैसे कर रही हूँ वैसे करूँगी, बट जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं करूँगी। माता रानी चाहे तो मैं कर भी लूँगी अच्छे से, क्योंकि ना मैं सोची हूँ मैं जब भी करूँगी तो लोग जो व्रत में सेंधा नमक वगैरह खाते हैं ना, मैं वो नहीं खाऊँगी। मैं जब भी करूँगी, जितनी भी शक्ति होगी मेरे से, जैसी भी होगी, मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि वो ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जो भी करना चाहती हूँ वो फलाहार पे ही करना चाहती हूँ।
हाँ, वैसे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही, बट सबकी अपनी अपनी मतलब इच्छा होती है ना कि वो मैं मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना, तो बस वही है, बाकी कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग किसी को भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, और अपने पे भी मत लीजिएगा, सबका अपना अपना अलग अलग घर का नियम होता है। वैसे तो मेरे घर में खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी किए थे शादी के पहले, तो वो भी बोलते थे कि हाँ हम लोग वो कुछ टीने का चावल आता है उसका खिचड़ी खाते हैं, या फिर कोई भी अन्न बनाकर उसमें सेंधा नमक डालकर हम लोग खा लेते हैं, जैसे आलू हुआ, आलू फ्राई करते हैं तो, या फिर मूंगफली फलाहार कुछ भी बनाते हैं उसमें सेंधा नमक यूज़ करते थे। मेरे यहाँ भी होता है, मेरे मायके में भी बहुत लोग करते हैं, तो वहाँ पे भी लोग यूज़ करते हैं, बट मेरा इच्छा नहीं है, इसलिए मैं जब भी करूँगी तो वैसे ही करूँगी, मैं नमक नहीं टच करूँगी। तो यही सब है। बाकी मैं हर साल ऐसे कलश रखती हूँ, अखंड दीपक जलाती हूँ माता रानी की, दोनों टाइम में मैं पूजा पाठ अच्छे से करके उनको भोग भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अष्टमी के दिन मैं कन्या खिलाती हूँ क्योंकि मेरा फास्ट रहता है सप्तमी के दिन, और नौमी के दिन मैं नहीं खिलाती क्योंकि नौमी के दिन जो लोग नवरात्र करते हैं वो लोग नौमी को खिलाते हैं, तो इसलिए मैं सप्तमी को फास्ट रख के अष्टमी को मैं कन्या खिलाकर अपना व्रत खोल लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है, अगर कन्या नहीं भी खिलाई तो मैं जो भी भोग प्रसाद होता है सब कुछ बनाकर ले जाकर मैं पंडाल में दे देती हूँ, क्योंकि पंडाल में वहाँ पे लड़कियाँ इकट्ठी मिल जाती हैं तो पंडित जी लोग खिला देते हैं। हम लोग पूरा तंग किया होगा, बस सोता था, दवाई पी लेता था, बस सो जाएगा, मतलब बीमार रहने का फायदा है। अरे स्कूल नहीं जा रहा था वो तो एक और दूसरा है, इसे बोल रहा है मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। हम बोले भाई तुम्हारा एग्जाम है, 3 दिन इसका, एक जीके था, एक आर्ट्स था, एक कंप्यूटर था, तीनों एग्जाम छोड़ दिया। अच्छा, आज कंप्यूटर के एग्जाम में टॉप कर दिया। प्रैक्टिकल तो फ्रेंड्स, मैं बात करते करते आप लोगों के पास से चली गई थी, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट क्या मतलब फैमिली मेम्बर ही हैं, वो कार्ड लेकर आए थे, तो मैं आप लोगों से नवरात्रि की बातें कर रही थी, और देखिए दुर्गा जी हमारे घर आ गई, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस कार्ड का हम लोग को हर साल इंतज़ार रहता है और हर ही साल हम लोगों को मिलता है। तो जय माता दी, हम इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बहुत ही खुशी होती है। ये जो 9-10 दिन की जो खुशी होती है ना, जाहिर नहीं कर सकते, मतलब जैसा भी होता है। हम लोग बैंगलोर में तो दशहरा होता नहीं है, बट जो भी होता है, जो भी हमारे नॉर्थ साइड के सभी लोग हैं यहाँ पे, वो सब मिलकर हम लोग करते हैं और बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो बहुत शाम हो गया है, मैं चलती हूँ, कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह बनाती हूँ। चाय तो खैर पीती नहीं, चाय तो मेरा बंद ही हो गया है, बट कॉफ़ी पीती हूँ, वो भी बहुत थोड़ी सी चीनी के साथ, क्योंकि अब चाय पीने का मन ही नहीं होता है। हाँ, व्रत वगैरह रहता है तो मैं उसमें चाय बना लेती हूँ, 1 कप या फिर 2 कप अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपने लिए, बट ऐसे थोड़ा मैं डार्क कॉफ़ी नहीं, मतलब कॉफ़ी ही पीती हूँ, क्योंकि होता है ना जैसे दूध बैलेंस हो जाता है। डांट सुनने को मिलता है कि दूध फिर आता क्यों है घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हाँ, जो इस चैनल पे नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फैमिली अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। वैसे तो मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं आते, बट जब भी आएंगे बहुत ही अच्छे आएंगे। मैं अपने व्लॉग्स में कुछ भी मतलब नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाहती, जो भी देखने को मिलेगा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे भी घर में बच्चे हैं और मेरी भी फैमिली उससे बिलोंग करती है जो निगेटिविटी नहीं पसंद करती, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि निगेटिविटी को दूर रखूँ और बस हमेशा स्माइल के साथ एक ब्लॉग डालूँ। तो मिलते हैं आप सबसे, और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। कंटिन्यू बनने के लिए बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।